नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी हो सके। दोस्तों, मध्य प्रदेश व्यापम के द्वारा जारी किए गए दोस्तों IIT TO कोपा एग्जाम के लिए दोस्तों MS वर्ड का में दोस्तों आज हम दूसरा वीडियो लेकर आ चुके हैं। जी दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा इससे पहले MS वर्ड के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सीरीज में दोस्तों हमारे द्वारा लाई गई थी। अब आप सभी के डिमांड पर इसका पार्ट 2 आ चुका है। जी दोस्तों, जहां पर फिर से मैं दोस्तों 50 लल्लन टॉप कतई जहर क्वेश्चन आज MS वर्ड के में दोस्तों देखने वाले हैं। और यकीन मानिएगा, इन क्वेश्चनों को देखने के पश्चात आप अपनी तैयारी को एक अच्छे से आकलन कर सकते हैं, किस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है और किस प्रकार से प्रैक्टिकल यहां पर MS वर्ड से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज में दोस्तों अंत तक हमारे साथ इस वीडियो के साथ बने रहेगा, क्योंकि मैं दोस्तों यही आपके पास मौका लगाने का चौका और निकालने का मैं दोस्तों इस बार IIT कोपा। चलो दोस्तों, तो बिना समय गवाए आज हमारे इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में दोस्तों आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे नंबर पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, बोले MS वर्ड क्या है। चार ऑप्शन आपके पास है, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, या फिर मैं दोस्तों A या C। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, राइट आंसर होगा। चलिए तो जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा A और C। आप सभी जानते हैं MS वर्ड तो सबसे पहले में दोस्तों अपने आप में क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अर्थात यूजर के ओरिएंटेड से डिजाइन किया गया है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इसका टाइप क्या है, तो एक प्रकार में दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। आप सभी जानते हैं वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें हम किसी भी दस्तावेज को आसानी से क्रिएट करके उसकी फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, प्रिंटिंग अथवा उसे सेव कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो विकल्प क्रमांक डी में दोस्तों आंसर डी इसका सही होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि देखिए MS वर्ड में फाइल को किस नाम से जाना जाता है। दिस बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। MS वर्ड में आप जो भी फाइल क्रिएट कर रहे हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं। चार विकल्प आपके समक्ष हैं, शीट, ग्राफ, बोथ एंड बी अथवा डॉक्यूमेंट। चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो भाई यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट। जी दोस्तों, MS वर्ड में बनाई गई किसी भी फाइल को हम डॉक्यूमेंट या हिंदी में कहें तो दस्तावेज के नाम से जानते हैं। तो इसी में दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके समक्ष आ चुका है कि MS वर्ड में ऑटो करेक्ट, देखिए MS वर्ड में ऑटो करेक्ट और मैं दोस्तों ऑटो टेक्स्ट किस प्रकार के टूल्स हैं। फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, एडिटिंग से रिलेटेड है, पेंटिंग से रिलेटेड, या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर यहां पर होगा, देखिए ऑटो करेक्ट है। ए से ऑटो टेक्स्ट है और ए से मैं दोस्तों क्या याद रखेंगे आप, एडिटिंग यहां से आपका रखेंगे। हालांकि ई से इसकी स्पेलिंग प्रारंभ होती है और हिंदी में आपका हमने ए से लिया है। तो ये दोनों विकल्प में दोस्तों आपका एडिटिंग वाले इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। चलिए नए क्वेश्चन की मूव करते हैं। यहां पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में तो आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि देखिए MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट की गई टेबल में कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। MS वर्ड में आप सभी जानते हैं आप मिनिमम 1:1 की और मैक्सिमम 10:8 की टेबल बना सकते हैं, किंतु इस टेबल में मैन्युअली आप कितने ज्यादा से ज्यादा कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, 20, 40, 75 या 60। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 63। जी दोस्तों, आप MS वर्ड की बनाई गई किसी भी टेबल में 63 से ज्यादा, 63 से ज्यादा में दोस्तों कॉलम ऐड नहीं कर सकते। जबकि रो आप कितनी ऐड कर सकते हैं, तो 32,767 रो आप कर सकते हैं और कॉलम कितने कर सकते हैं आप, 63 इंसर्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर जैसा आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले स्क्रीन में क्या होगा, इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हमारे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके समक्ष आ चुका है कि MS वर्ड में हम फॉन्ट कमांड के जरिए क्या क्या फॉर्मेट कर सकते हैं, पेज को, कैरेक्टर को, पैराग्राफ को, या उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आप MS वर्ड में फॉन्ट कमांड के जरिए इन तीनों ही प्रकार की चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं। अर्थात आंसर शुड भी यहां पर क्या होगा, उपरोक्त सभी, अर्थात डी इज द में दोस्तों राइट आंसर, जैसा आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की मूव करते हैं कि MS वर्ड 2010 में मेलिंग लिस्ट को किस नाम से दोस्तों जाना जाता है। चार विकल्प आपके समक्ष हैं, शीट, डॉक्यूमेंट, फाइल अथवा डेटा सोर्स है। तो इसका हम राइट आंसर की बात करेंगे। जो MS वर्ड में जो मेलिंग लिस्ट होती है हम में दोस्तों उसे डेटा सोर्स के नाम से जानते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि MS वर्ड में मेलिंग लिस्ट आपकी डेटा सोर्स के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर यहां पर क्या होगा, डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 7वां फेरा 7वां वचन आ चुका है मैं दोस्तों
कि डॉक्यूमेंट को सीधे मेल के द्वारा भेजने के लिए आप किस कमांड का यूज किया जाता है? सेव एस का, सेव एंड सेंड टू या ऑल ऑफ द अबव। तो आप सभी जानते हैं किसी भी फाइल को पहली बार सेव करना सेव कहलाएगा, उसी फाइल को दूसरे नाम से या दूसरी लोकेशन पर सेव करना सेव एस कहलाएगा। किंतु यहां पर आपसे पूछा गया डॉक्यूमेंट को सीधे मेल के द्वारा भेजने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? तो राइट आंसर में दोस्तों विकल्प क्रमांक सी, सेव एंड सेंड टू। तो विकल्प क्रमांक सी में दोस्तों इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8वां, कि देखिए जब भी किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी किया जाता है तो वह टेक्स्ट कहां चले जाता है? देखिए बेसिक्स इंफॉर्मेशन, कई बार आप कट और कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म तो कर देते हैं, किंतु बताइए सोचने वाली बात है, हम एमएस वर्ड में जो भी डेटा कट या कॉपी करते हैं उसकी टेम्परेरी लोकेशन कहां होती है, वो कहां पर जाकर संग्रहित स्टोर होगा कुछ समय के लिए? तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, नोटपैड में, वर्ड पैड में, क्लिपबोर्ड में या एमएस पेंट में। तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? क्लिपबोर्ड में। तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, एमएस वर्ड में यदि आपसे पूछ ले कि क्लिपबोर्ड में कितनी बार तक डेटा कट या कॉपी रह सकता है, तो ओनली 24 टाइम्स। 25वीं बार आप जब किसी कॉपी या डेटा को कट करना जाएंगे तो पहले नंबर या दूसरे नंबर की चीज आपकी डिलीट होती जाएंगी। तो मैक्सिमम 24 बार तक की डेटा की पोजीशन यहां पर स्टोर रह सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके समझ आ चुका है कि देखिए दो वर्ड के बीच दूरी बनाने के लिए कीबोर्ड की किस की में उपयोग में लाई जाती है? शिफ्ट की, डिलीट की, F1 या स्पेस बटन। तो ये तो आप जानते हैं दोस्तों, स्पेस बार या जिसे हम स्पेस बटन के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग किन्हीं भी दो शब्दों के बीच दूरी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर शुड बी देयर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिकल रहते हैं और बहुत ही कम विद्यार्थी बनते हैं कि एमएस वर्ड में टेबल में कॉलम के बीच की दूरी कम से कम कितनी होती है? अर्थात बात करें एमएस वर्ड में जो भी टेबल होगी उन कॉलम्स के बीच की जो मैं दोस्तों मिनिमम डिस्टेंस पूछी आ रही है 1.1, 1.6, 1.5 या 0.5। तो ध्यान रखेंगे कितनी होगी दोस्तों? 0.5 इंच आपकी रहने वाली है। तो आंसर डी जिन विद्यार्थियों ने दिया, दिस इज द परम सत्य आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके समक्ष है कि एमएस वर्ड में जब हम कोई नया पैराग्राफ शुरू करते हैं तो किस की का यूज करेंगे? शिफ्ट की, बैक स्पेस, डिलीट बटन या एंटर की। तो आप सभी जानते हैं नए पैराग्राफ के लिए मैं दोस्तों हम एंटर की के माध्यम से नए पैराग्राफ में पहुंच जाते हैं। और एंटर की का बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एंटर की? एंटर की को किस नाम से जानेंगे? तो ध्यान रखिए एंटर की को मैं दोस्तों रिटर्न की के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल यहां पर इसका आंसर होगा डी नंबर का। तो ध्यान रखेंगे एंटर की रिटर्न की के नाम से एग्जाम में पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके समक्ष आ चुका है, इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? 4 विकल्प आपके पास, विंडोज 7, एमएस वर्ड, एमएस पेंट या ऑल। तो आप स्पष्ट रूप से जानते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में दोस्तों क्या होता है, जिसमें हम दस्तावेज पर काम करते हैं और दस्तावेज पर काम करने वाला जो सॉफ्टवेयर में दोस्तों आपका ये एकमात्र एमएस वर्ड है। तो राइट आंसर यहाँ पर विकल्प क्रमांक में 2 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से देखिए कौन सा एमएस वर्ड में नहीं होता है? व्यू बार, इंसर्ट बार, फार्मूला बार, ये सभी। तो फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। तो आप सभी जानते हो दोस्तों यहाँ पर जो फार्मूला बार होती है ये एमएस वर्ड में नहीं होती है, तो फिर किस में होती है? तो ये एमएस एक्सेल में होती है, क्योंकि एमएस एक्सेल में दोस्तों हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए जो भी फार्मूले लगाए जाते हैं वो फार्मूले में दोस्तों इसी बार में दिखाई देते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प क्रमांक 3 होगा आपका फार्मूला बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं कि देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या लिखा है? ज्यादा से ज्यादा फॉन्ट लिमिट कितनी हो सकती है किसी एक कैरेक्टर के एमएस वर्ड में? अर्थात मैन्युअली में टाइप करके, मैन्युअली टाइपिंग करके मैं एमएस वर्ड में किसी भी फॉन्ट को कितने पॉइंट बढ़ा सकता हूं? 515, 110, 750 या 1638। ये क्वेश्चन देखिए सीपीएससी बैंकिंग व्यापक में कई बार रिपीट किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 1638। एमएस वर्ड में मैं किसी भी मैक्सिमम फॉन्ट साइज 1638 कर सकता हूं और मिनिमम 1 कर सकता हूं। बाय डिफॉल्ट मिनिमम कितना होगा? बाय डिफॉल्ट मिनिमम में दोस्तों 8 होगा और बाय डिफॉल्ट आपका मिनिमम मैक्सिमम कितना होगा? 72 होगा। और ध्यान रखेंगे एमएस वर्ड में हम दोस्तों फॉन्ट को पॉइंट में मापते हैं और 72 पॉइंट बराबर में दोस्तों 1 इंच होता है, आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर में दोस्तों यहाँ पर डी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके समक्ष आ चुका है
कि देखिए किसी भी डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की क्या शॉर्टकट की, बहुत ही आसान है, पहले भी आपको बता चुके हैं पार्ट 1 में। तो हाइपरलिंक के लास्ट में क्या आ रहा है, के आ रहा है, तो के फॉर लिंक का अर्थात कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के से दोस्तों आप दस्तावेज में कोई भी मनचाही लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहां पर फिलहाल इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 16वें नंबर का प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि एमएस वर्ड में कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है। बिल्कुल ये भी आसान, देखिए कॉपी करने की शॉर्टकट की यहां पर कंट्रोल प्लस में दोस्तों यहां पर सी होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं आता। तो यहां पर इसको कॉपी के स्थान पर इन्हें ये पूछ सकते थे कि एमएस वर्ड में कट करने के लिए या फिर उससे पेस्ट करने की, तो कट करने की कंट्रोल प्लस एक्स होगी और पेस्ट करने की फिलहाल में दोस्तों कंट्रोल प्लस भी होगी, किंतु यहां पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो फिलहाल आप इसका देख लीजिए आंसर इन्होंने यहां पर डी देख रखा है, जबकि पेस्ट करने की फिलहाल कोई बात है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके समझ आ चुका है कि देखिए जब माउस पॉइंटर को किसी भी हाइपर लिंक पर ले जाता है तो वह किस आकार का हो जाता है, बॉल के आकार का, इमोजी के आकार का, कतई जर भैया मौज कर दी, क्या ऑप्शन ही मौज रख दिया, और हैंड के आकार का, या सभी। तो आप सभी जानते हैं जब भी हम माउस के पॉइंटर को किसी लिंक पर ले जाते हैं और लिंक जनरली ब्लू कलर या नीले रंगों से प्रदर्शित होती हैं, तो वहां पर एक हाथ या हैंड बन जाता है, अर्थात ये हाथ आपको किसी के साथ कहीं और दूसरे वेब पेज पर ले जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, हैंड के आकार का। क्या आपका विकल्प क्रमांक सी इज द परम सत्य आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही वैसी को लल्लन टॉप है कि स्पेलिंग चेक करने के लिए हमें किस फंक्शन की का प्रयोग करेंगे, F11, F12, F9 या F7। तो राइट आंसर क्या होगा, फंक्शन की F7 इज यूज्ड फॉर चेकिंग स्पेल एंड ग्रामर इन MS वर्ड। तो विकल्प क्रमांक 4 इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके समक्ष आ चुका है कि न्यू डॉक्यूमेंट के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल मैं दोस्तों, तो कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस जे। तो आप सभी जानते हैं कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल हम प्रिंट करने के लिए करते हैं, ओ का मतलब डॉक्यूमेंट जो आपने पहले क्रिएट किया उसको ओपन करने के लिए, और कंट्रोल प्लस जे मतलब दोस्तों अंडू के लिए होता है। तो राइट आंसर क्या बच गया, कंट्रोल प्लस एन, एन फॉर न्यू डॉक्यूमेंट में दोस्तों क्रिएट करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा इससे क्या होगा, सी होगा। चले क्वेश्चन नंबर 20 MS ऑफिस में देखिए किसके जरिए आप डॉक्यूमेंट फाइल बना सकते हैं, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड या उपरोक्त सभी। तो यहां पर दोस्तों कलर भी आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर आंसर क्या होगा, MS वर्ड होगा। MS पावर पॉइंट एक प्रकार का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इसमें प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाई जाती है। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, यहां पर वर्कशीट आपकी या न्यूमेरिकल डेटा से संबंधित काम किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, MS वर्ड होगा, विकल्प क्रमांक सी। चले क्वेश्चन नंबर 21 आपके समक्ष आ चुका है कि MS वर्ड में देखिए सबसे नीचे की तरफ कौन सी बार होती है, टाइटल बार देखिए सबसे टॉप पर होगी, टास्क बार जिस पर आप काम कर रहे हैं, स्टेटस बार या फिर ऑल। बताइए सबसे नीचे क्या होती है मैं दोस्तों, तो ये टास्क बार होती है। क्या होगी मैं दोस्तों, टास्क बार, और उसके जस्ट ऊपर आपका स्टेटस बार। अच्छा यहाँ पर इन्होंने आंसर स्टेटस बार देखे रखा है यहाँ पर, बिल्कुल। तो अच्छा MS वर्ड में देखिए सबसे, MS वर्ड में पूछेगी तो MS वर्ड में तो भैया सबसे नीचे स्टेटस बार ये होती है। अच्छा विंडो का पूछते तो मैं दोस्तों यहाँ पर आपका टास्क बार आ जाता है, इसमें विद्यार्थी भ्रमित हो सकते हैं। MS वर्ड में पूछेगा सबसे नीचे बार कौन सी होगी, तो स्टेटस बार होगी। अदरवाइज नॉर्मल पूछेगा तो हमेशा टास्क बार तो आपको दिखाई देगी, क्योंकि टास्क बार में दोस्तों किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का रूप नहीं होता, उसका हिस्सा नहीं होता, ये आपके बाहर ही दिखाई देती है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 MS वर्ड में कट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो बताइए कट किससे किया जाएगा, कैंची से, अर्थात कंट्रोल प्लस एक्स इसका में दोस्तों राइट आंसर होगा। MS वर्ड में किसी भी कंटेंट को काटने के लिए और किसी अन्य स्थान पर प्रतिस्थापित करना चाहते हैं तो हम ऐसे में उसे कंट्रोल प्लस एक्स में दोस्तों काट सकते हैं। तो यहां पर राइट आंसर विकल्प क्रमांक सी होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते। MS वर्ड में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, MS वर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम कितना जूम हो सकता है, तो बताइए चार ऑप्शन है, 10 या 100, 10 या 500, 10 या 200 या सभी। तो आप सभी जानते हैं इसको पहले हमने बताया MS वर्ड में मिनिमम फॉन्ट परसेंटेज कितना होगा, 10 होगा, और मैक्सिमम कितना होगा दोस्तों 500 होगा, अर्थात विकल्प क्रमांक 2 इसका सही आंसर होगा। चले क्वेश्चन नंबर 24 कि MS वर्ड में देखिए वाटर मार्क किस मेन्यू में होता है, यह भी दोस्तों महत्वपूर्ण है।
होम में, इंसर्ट में, व्यू में या पेज लेआउट। तो आप सभी जानते हो तो ऐसे चीजों को रटने की आवश्यकता नहीं। आप सोचिए वाटर मार्क का प्रयोग हम किसमें करते हैं, तो पेजेस के पीछे ट्रांसपेरेंट फॉर्म में जब हमें कोई आइकन या टेक्स्ट लिखना होता है, अर्थात वाटर मार्क कहां पर लगता है, पेज लेआउट में। तो किसके अंदर होगा मैं दोस्तों, ये पेज लेआउट के अंदर होगा। तो विकल्प क्रमांक डी इसका राइट आंसर है। चले क्वेश्चन नंबर 25 आपके समक्ष आ चुका है कि देखिए एमएस वर्ड को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाएगा, Ctrl+X, Ctrl+Z, Ctrl+O या Ctrl+S। तो राइट आंसर क्या होगा, Ctrl+ में दोस्तों S होगा। विकल्प क्रमांक डी इसका सही आंसर, S फॉर सेव। अगला क्वेश्चन नंबर 26 एमएस वर्ड में देखिए किस साइज के पेपर का उपयोग किया जा सकता है, लेटर साइज, A4, लीगल या उपरोक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं एमएस वर्ड में दोस्तों आपको सभी प्रकार के दस्तावेज या जो अलग अलग आपके पेपर के साइज होते हैं इन पर कार्य करने की आपको सुविधा देता है। तो विकल्प क्रमांक 4 अर्थात दोस्तों ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा विकल्प क्रमांक डी। चलिए अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 एमएस वर्ड में बताइए होम की का प्रयोग क्यों किया जाता है। होम स्वीट होम, 4 विकल्प हैं। कर्सर को स्क्रीन के शुरुआत में ले जाने के लिए, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए, कर्सर को लाइन के शुरुआत में ले जाने के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से इसका आंसर बताएंगे कि एमएस वर्ड में हम होम की का प्रयोग क्यों करते हैं। तो जो राइट आंसर यहां पर होगा, कर्सर को मैं दोस्तों, कर्सर को कहां पर ले जाने के लिए, स्क्रीन आपके शुरुआत में, कर्सर को लाइन के दोस्तों शुरुआत में ले जाने के लिए। विकल्प क्रमांक सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 आपके समझ आ चुका है। देखिए यहां पर पूछा क्या गया है, निम्न में से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है। और आप सभी जानते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जिसमें दस्तावेज पर काम करेंगे, एमएस वर्ड, वर्ड परफेक्ट, वर्ड पैड या उपरोक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों ये तीनों के तीनों में दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अर्थात ये तीनों में दोस्तों दस्तावेज पर कार्य करने के लिए यूजर को सुविधा प्रदान करते हैं। तो विकल्प क्रमांक 4 इसका सही आंसर होगा। नए क्वेश्चन आपके समक्ष आ चुका है कि कौन सी फाइल एमएस वर्ड को स्टार्ट करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वह कौन सी फाइल है जो एमएस वर्ड को स्टार्ट करती है। word.exe, win.word.exe, win ms win word.exe। तो आप सभी जाएंगे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, विकल्प क्रमांक इसका 2 होगा अर्थात win word.exe वह फाइल है जो एमएस वर्ड को एग्जीक्यूट करती है। .exe किस प्रकार की फाइलों का हमें दोस्तों एक्सटेंशन होता है, एग्जीक्यूबल। तो एग्जीक्यूबल का मतलब यहाँ पर क्रियान्वित होने से win word.exe इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके समक्ष आ चुका है कि इनमें से देखिए कौन सा एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है। ऑफिस 2010, 2016, ऑफिस 365 या ऑफिस 2011। तो बात करेंगे राइट आंसर क्या होगा, ऑफिस भैया 2011 होता ही नहीं है अर्थात दिस इज द दोस्तों रॉन्ग आंसर है, किंतु इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सही आंसर। चले विकल्प क्रमांक डी इसका सही आंसर होगा, एमएस ऑफिस 2000 नहीं आता है। चले 31 की बात करेंगे कि लेफ्ट इंडेंट की शॉर्टकट की क्या होगी, Ctrl+M, Ctrl+Y, Ctrl+T या फिर Ctrl+R। तो आप सभी जानते हैं Ctrl+R तो राइट अलाइनमेंट की होती है, Ctrl+T में दोस्तों हैंगिंग इंडेंट के लिए होती है, Ctrl+Y रीडू के लिए, और M फॉर हमने क्या बताया था, तो मार्जिन बताया था, M फॉर मार्जिन। और मार्जिन का मतलब यहाँ पर लेफ्ट इंडेंट से लिया जाता है और बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में दोस्तों लेफ्ट इंडेंट ही रहता है। चलिए तो क्वेश्चन क्रमांक 1 इसका सही आंसर होगा। अगला लिखा है कि एमएस वर्ड में बनाई गई टेबल में कॉलम की चौड़ाई कम से कम कितनी हो सकती है, अभी आपको बताया था। तो राइट आंसर क्या होगा, 0.5 इंच में दोस्तों आपकी हो सकती है। तो विकल्प क्रमांक 1 इसका सही उत्तर होगा। नए क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कि देखिए एमएस वर्ड में किस प्रकार की फाइलें नहीं बनाई जा सकती हैं, मेमो, मेल मर्ज, प्रेजेंटेशन या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, प्रेजेंटेशन। एमएस वर्ड में दोस्तों प्रेजेंटेशन नहीं बनाए जाते। एमएस ऑफिस का जो आपका एमएस पावर पॉइंट होता है ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, प्रेजेंटेशन से इसमें बनाई जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। चलिए क्वेश्चन क्रमांक 34 की ओर आ चुके हैं और ये क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट में, पैराग्राफ में, सेल में या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी। आप टेक्स्ट, सेल, पैराग्राफ सभी में दोस्तों बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। विकल्प क्रमांक डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए
एक बार टैब बटन दबाने पर कर्सर कितनी और आगे आता है, ये तो कई बार बताया और कई बार एग्जाम में आया। तो राइट आंसर क्या होगा 0.5 इंच। एक बार टैब की दबाने पर कर्सर राइट हैंड साइड की ओर मूव करेगा और कितने इंच में दोस्तों आपका ये 0.5 इंच। चलिए नए क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से इनमें से कौन सा एमएस फॉन्ट स्टाइल एमएस वर्ड 2010 में नहीं है, रेगुलर, बोल्ड, सुपर स्क्रिप्ट या सभी। तो यहां पर मैं दोस्तों एमएस वर्ड 2010 की बात की जा रही है, उसमें फॉन्ट स्टाइल सुपर स्क्रिप्ट नहीं होता है, बाकी रेगुलर, बोल्ड या सभी होते हैं। तो आंसर में दोस्तों क्या होगा, इसका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। जी दोस्तों आप किस प्रकार के पेज मार्जिन को नहीं दे सकते, राइट है, लेफ्ट है, टॉप या सेंटर। तो देखिए राइट भी होता है, लेफ्ट भी होता है, टॉप और बॉटम भी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा सेंटर। सेंटर मार्जिन में दोस्तों आपका नहीं होता है, तो डी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, एरियल एक प्रकार का क्या है। अब ये एरियल कपड़े धोने वाला वॉशिंग पाउडर में दोस्तों आपका नहीं है। क्या राइट आंसर एरियल एक प्रकार का क्या होगा में दोस्तों फॉन्ट शैली, या फॉन्ट की में दोस्तों शैली या फॉन्ट का फॉर्मेट होता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 39 की ओर मूव करेंगे कि निम्नलिखित में से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है, डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या। यदि आप अपने पैराग्राफ में दो लाइनों का गैप या अंतराल देना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा, Ctrl+0, शिफ्ट के साथ 2, कंट्रोल के साथ 2, अल्ट के साथ 2। बताइए कितना कंफ्यूज किया है, शिफ्ट के साथ भी 2 देख रखा है, कंट्रोल+ के साथ भी और अल्ट के साथ भी, जबकि हम सभी जानते हैं डबल लाइन स्पेसिंग सिर्फ किसके द्वारा कंट्रोल की जाएगी, Ctrl+2 में दोस्तों परम सत्य आंसर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो विकल्प क्रमांक सी इसका राइट आंसर होगा। नए क्वेश्चन नंबर 40 आपके समक्ष आ चुका है कि एमएस वर्ड 2010 में फॉन्ट साइज को किसमें मापा जाता है। जी हाँ दोस्तों कई विद्यार्थियों को कंफ्यूजन रहती है, हमने 11 पॉइंट देखा है, 20 पॉइंट देखा है, 72 देखा है, बट ये तो पता चले वो जो हम संख्या देखते हैं फॉन्ट साइज को क्या इंच में मापा जाएगा, सेंटीमीटर में, मीटर या पॉइंट। तो आंसर क्या आएगा, तो एमएस वर्ड में दोस्तों फॉन्ट साइज को किसमें मापा जाता है, पॉइंट्स में। और ये भी ध्यान रहे 72 पीटी अर्थात पॉइंट बराबर क्या होता है में दोस्तों 1 इंच होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चले नए क्वेश्चन की मूव करेंगे, तो यहां पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, एंड नोट को कहां के अंत में जोड़ा जाएगा, पेज के अंत में, डॉक्यूमेंट के अंत में, पैराग्राफ के अंत में, उपरोक्त सभी। तो एंड का मतलब ये डी एंड होता है, अर्थात जब आपका दस्तावेज समाप्त हो जाएगा डॉक्यूमेंट के अंत में दोस्तों इसे जोड़ा जाएगा। और इसके शॉर्टकट की भी आपको बताई थी हमने, Alt+Control+ इसका में दोस्तों ये डी होता है। तो विकल्प क्रमांक में दोस्तों सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 आपके समक्ष आ चुका है कि एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होगी, तो Ctrl+U, U फॉर क्या होगा, अंडरलाइन होगा, जबकि D फॉर डायलॉग बॉक्स, T फॉर हैंगिंग इंडेंट और Q फॉर क्विक फॉर्मेटिंग के लिए अप्लाई होगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, एमएस वर्ड में बताइए कितने प्रकार के टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, 4, 2, 5 या 3। तो जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 4, जी दोस्तों लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये 4 प्रकार के टेक्स्ट अलाइनमेंट आप दे सकते हैं। तो ये आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 कि एमएस वर्ड में देखिए फॉन्ट साइज को कम करने की शॉर्टकट की क्या है, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इसका Ctrl+ में दोस्तों क्या होगा, ये जो आपका सर्पिलाकार ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे रहा है लेस देन वाला, ये तो फॉन्ट साइज को कम करने के लिए, और फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए Ctrl+ से ग्रेटर देन वाले आप इसके स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 45, एमएस वर्ड में देखिए आउटलाइन व्यू को देखने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा, Ctrl+L, Ctrl+Alt+O, Ctrl+Alt+Y या Ctrl+Alt+R। तो राइट आंसर क्या होगा, Ctrl+Alt के साथ तो O होगा। इससे आप आपका व्यू आउटलाइन व्यू को आप देख सकते हैं। O से क्या याद रखेंगे, आउटलाइन याद रखेंगे। चले क्वेश्चन नंबर में दोस्तों अगला 46 है, निम्न में से एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या है। अर्थात जब भी आप एमएस वर्ड में कोई दस्तावेज बनाते हैं और जब सेव करेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसमें कौन सा एक्सटेंशन लगेगा, तो क्या होगा, .doc होता है। बट ये .doc एक्सटेंशन किसका होगा, 2007 से पहले एमएस वर्ड के जितने वर्जन आए थे, अब 2007 के बाद 10, 13, 16, 19, 21 किसी का पूछे तो .docx में दोस्तों होता है। तो राइट आंसर इसका सी होगा। चले क्वेश्चन नंबर 47 आपके समक्ष आ चुका है
कि निम्न में से वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है एमएस वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड या उपरोक्त सभी। तो ये सभी के सभी में दोस्तों क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। हम अपने इसमें दस्तावेज को आसानी से बना सकते हैं। विकल्प क्रमांक डी इसका राइट आंसर होगा। 48 क्वेश्चन में दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में देखिए मैंने आपको मिनिमम अभी 10 बताया था, मैक्सिमम 500 बताया था, किंतु अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि बाय डिफॉल्ट जूम साइज कितने परसेंट ही होती है जो पहले से सेट होती है। अर्थात जैसे आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर जो डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा होता है वो बाय डिफॉल्ट कितने परसेंटेज स्क्रीन पर दिखता है। तो राइट आंसर क्या होगा, 100। वो जूम फिट पूरी स्क्रीन पर जो फिट होती है दोस्तों वो 100% होती है। तो विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर। आज का मैं दोस्तों 49 सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है कि एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को अधिकतम कितने प्रतिशत जूम कर सकते हैं। तो अभी बताया था मैक्सिमम जूमिंग परसेंट कितना होता है, 500 होगा, और मिनिमम कितना होता है मैं दोस्तों ये 10% होता है। इससे ज्यादा कम या ज्यादा आप एमएस एक्सेल में, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के साइज को घटा बढ़ा नहीं सकते। चलिए अंतिम क्वेश्चन दोस्तों कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कलर देने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाएगा, फॉन्ट कलर, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट या नन। तो राइट आंसर में दोस्तों क्या होगा, विकल्प क्रमांक इसका में दोस्तों ए होगा। फॉन्ट कलर का इस्तेमाल में दोस्तों हम किसके लिए करेंगे, इसके लिए फॉन्ट टेक्स्ट को कलर देने के लिए करेंगे। विकल्प क्रमांक ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये रहे में दोस्तों 50 क्वेश्चन आज के। इससे पहले एमएस वर्ड में 50 क्वेश्चन पहले कर चुके थे, आज हमने पार्ट 2 देखा। इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन मैंने एमएस वर्ड पे आपको करा दिए हैं। आज का सेशन कैसा लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ साथ इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है या आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार की सीरीज में दोस्तों हमारे द्वारा लाती जाएगी, हम लाते रहेंगे। साथ साथ और डिटेल में हर रात 9 बजे एमएस वर्ड में मैं एमएस वर्ड के अलावा जो भी हम चैप्टर करने वाले आईटीटीओ के हिसाब से जो भी चैप्टर करेंगे वहां पर, उसके बाद में दोस्तों इस प्रकार की हम प्रैक्टिस भी करा करेंगे ताकि वहां पर आप थ्योरी पढ़ें और उसके बाद एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार के प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोस्तों यहां पर हम करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, चलो तो भाई यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इसका नाम है MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसा, जहां पर 45,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यहां पर हर शाम के 7 से रात के 9 बजे तक दोस्तों हिंदी, कंप्यूटर, MPG के रीजनिंग में सभी में दोस्तों नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट की तैयारी ऑनलाइन है क्यूज के माध्यम से कराई जाती है। साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गोरसर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर दोस्तों 500 से अधिक वीडियो आपको हिंदी, कंप्यूटर की हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। और हर रात 9 बजे यहाँ पर दोस्तों ITTO स्पेशल कंप्यूटर का शानदार सेशन मेरे द्वारा लिया जा रहा है। तो इस प्रकार की सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ साथ इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, कमेंट कोई भी क्वेरी है, डाउट है तो अब हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अपने मित्र संदीप गौर को दीजिएगा इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरे दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।